क्लास 9th की मैथ की क्लास है ये। इसके अंतर्गत क्लास 9 की मैथ की क्लास है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हीरोन्स फार्मूला जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। पिछले वीडियोज में भी हीरोन्स फार्मूला पे क्वेश्चन बताए गए थे। हीरोन्स फार्मूले से आप परिचित हैं कि वास्तव में हीरोन्स फार्मूला है क्या। इसकी हेल्प से ट्रायंगल की एरिया फाइंड आउट करते हैं। क्वेश्चन पे जाने के पहले हम एक बार आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देते हैं कि हीरोन्स फार्मूला में हमें ट्रायंगल की साइड्स दी जाती है और ट्रायंगल की साइड की हेल्प से हम उसका सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर होता है a + b + c/2 यानी पेरीमीटर का हाफ। और जो फार्मूला होता है हीरोन्स फार्मूला वो वास्तव में एरिया इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ यस माइनस ए यस माइनस बी और यस माइनस सी। ये फॉर्मूला पहले भी यूज कर चुके हैं हम क्वेश्चंस में, आज भी यूज करेंगे। तो आगे बढ़े, यहीं पे प्रॉम्प्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि यहां पर जो यस है उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन एरिया, सेकंड ऑप्शन पेरीमीटर, थर्ड ऑप्शन सेमी पेरीमीटर, फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दी एबव। इनमें से जो आंसर सही हो क्लिक करें और सबमिट करें। प्रॉम्प्ट क्वेश्चन के बाद हम एरिया ऑफ ट्रायंगल पे एंटर करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल इन विच साइड दी गई है। फर्स्ट साइड दी गई है a = 9 सेंटीमीटर, सेकंड साइड है 12 सेंटीमीटर एंड c = 15 सेंटीमीटर। फार्मूला आपके पास है a = √s माइनस a × s माइनस b × s माइनस c। तो पहले हमें यस निकालना पड़ेगा। तो यस = a + b + c/2 कर लेंगे। तो यस 9 + 12 + 15/2। तो यस = आ जाएगा, इसको जब प्लस करेंगे तो 12 और 9 प्लस करेंगे 21 + 15 36/2 18। मतलब यस की वैल्यू 18 आ गई। एरिया निकालनी है, फार्मूले में पुट करते हैं। 18 माइनस 9 18 माइनस 12 बी है ये और 18 माइनस 15 ये आ गया आपका, फार्मूले में पुट कर दिया गया। अब एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट बनाइए 18 इंटू 18 माइनस 9 9 इंटू 6 इंटू 3। स्क्वायर रूट निकालना है, इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए, प्राइम फैक्टर। तो 2 इंटू 3 इंटू 3 ये 18 हो गया, 9 हो गया, 3 इंटू 3 ध्यान से देखिए ये 18 के फैक्टर हो गए तीनों। ये जो हो गए 9 के हो गए, 6 के हो गए, 2 इंटू 3 और इंटू 3। अब एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट हटा देंगे, किसके कितने पेयर बन रहे हैं, 2 बन रहा है। 3 के कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर, 1 2 3। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 तो एरिया इक्वल टू आ जाएगा
3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पर हीरोन फार्मूला का यूज करके हमने एरिया ट्रायंगल को फाइंड आउट कर लिया है। हमारी जो एरिया आई है वो 54, हमारी एरिया क्या आई है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गई है। कैसे आई है, हमने पहले क्या किया है, सबसे पहले हमने सेमी पेरीमीटर को फाइंड आउट कर लिया है। सेमी पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए a प्लस बी प्लस सी अपार्ट 2 कर लिया हमने। a प्लस बी प्लस सी अपार्ट 2 किया, मतलब 9 प्लस 12 प्लस 15 किया। 9 प्लस 12 प्लस 15 अपार्ट 2 इक्वल टू आ गया 36 अपार्ट 2, 18 यस आ गया। ध्यान रखें, बार बार दोहरा रही हैं, यहां जो यस होता है दैट इज सेमी पेरीमीटर। अब सेमी पेरीमीटर को कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो अगला काम होता है फार्मूला लिखना होता है। फार्मूला जो हीरोन्स फार्मूला है, स्क्वायर रूट पूरे पे रहेगा, यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी। यस इज सेमी पेरीमीटर, ए बी सी आर साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इन वैल्यूज को पुट करने के बाद फाइनली लास्ट में हमें स्क्वायर रूट लेने पड़ेंगे, और स्क्वायर रूट लेने के बाद जो आंसर यहां मिला हमें, जैसा कि बोर्ड में अभी आपने देखा है जब हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसी तरीके से और हम क्वेश्चन देखते हैं इसी वीडियो में। लास्ट में एक क्वेश्चन और दे देते हैं जिसमें हीरोज फार्मूला का यूज है। यहां पे भी साइड्स दी गई है। जो क्वेश्चन है वो दिया गया है, वो कुछ अलग तरह का क्वेश्चन है। इसमें पेरीमीटर निकालना है, यानी पहले साइड निकालनी पड़ेगी। इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया है वो 36 रूट 3 सेंटीमीटर है। 36 रूट 3 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स पेरीमीटर। जो एरिया दी गई है इसमें 36 रूट 3 सेंटीमीटर है। 36 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड आउट इट्स पेरीमीटर। इसके पेरीमीटर को निकालना है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में A इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। क्लियर है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है तीनों साइड्स इक्वल होती हैं। जब तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो पेरीमीटर जब निकालेंगे तो उस कंडीशन में हम जब यूज करेंगे तो उसकी एरिया आ जाती है, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू a स्क्वायर रूट 3/4। a स्क्वायर एरिया इक्वल टू होता है
a²√3/4 ये इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए फार्मूला है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल टू a²√3/4। इसमें a जो है इसकी साइड है। जब इसकी ये साइड है तो दैट इज गिवन, दैट इज एरिया इज आल्सो गिवन। तो a²√3/4 इक्वल टू 36√3। तो a² इक्वल टू 36√3 इंटू 4/√3। √3 कैंसिल हो जाएगा तो a² की वैल्यू जो आएगी 36 इंटू 4 144। तो a इक्वल टू √144। तो a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू a प्लस b प्लस c। यहां तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब a प्लस a प्लस a 12 प्लस 12 प्लस 12 इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। मतलब जो क्वेश्चन आया हमारा वो ये था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया दी गई है और उस एरिया की हेल्प से हमें पेरीमीटर निकालना था। तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए जानते हैं कि a इक्वल टू b इक्वल टू c होगा। तीनों साइड से इक्वल होंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। तो जब तीनों साइड हमने इक्वल कर ली, a इक्वल टू b कर लिया, b इक्वल टू c कर लिया, एरिया का फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया a इक्वल टू a²√3/4। इसको सॉल्व करने के बाद हमें a की वैल्यू मिल गई a इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी एक साइड 12 है तो तीनों साइड 12 होंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दैट ट्रायंगल फॉर व्हिच ऑल साइड्स आर इक्वल। जिसके लिए सारी साइड्स इक्वल होती हैं वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। तो जब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल साइड्स इक्वल है तो जब पेरीमीटर निकालेंगे तो चाहे 3 से 12 को मल्टीप्लाई कर दें या 12 को 3 टाइम्स ऐड कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा। और पेरीमीटर हमारा आ गया 36 सेंटीमीटर। 36 सेंटीमीटर इज द आंसर। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की जब एरिया दी गई उसकी हेल्प से हमने फाइंड आउट कर लिया साइड। साइड जब हमें मिल गई तो साइड निकालने के बाद हमने सॉल्व कर लिया उसका पेरीमीटर। तो इस वीडियो को आप बारीकी से देख लें। इसमें जो पहला क्वेश्चन था दैट इज रिलेटेड विथ, जो पहला क्वेश्चन था वो इससे रिलेटेड था कि तीनों साइड्स दी गई हैं। जब तीनों साइड्स दी गई हैं तो उस केस में तीनों साइड्स दी गई हैं तो उस केस में हीरोज फार्मूला का यूज करके हम एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। दूसरा जो क्वेश्चन दिया गया था उसमें यह दिया गया था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया दी गई थी और हमें पेरीमीटर निकालना था। तो पेरीमीटर निकालने के लिए सबसे पहले हमने पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए साइड चाहिए। तो सबसे पहले हमने फार्मूला यूज किया इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए एरिया का। एरिया की हेल्प से हमने साइड को कैलकुलेट कर लिया। साइड को कैलकुलेट करने के बाद जब साइड की वैल्यू हमें मिल गई तो उसके बाद उसी साइड को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया या उसी साइड को 3 बार प्लस कर दिया तो हमें पेरीमीटर मिल गया। ध्यान रहे यूनिक क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसे आप बारीकी से देख लेंगे।
कॉपी में नोट कर लेंगे और अपने से खुद भी करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने बताया था, खुद क्वेश्चन करना जरूरी होता है और आशा है आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे।